जब थाना में बालू के माफिया घुस के दौरान बातों के साथ मारपीट करते हैं, थाना प्रभारी थे वो स्पष्ट बोल रहे थे कि अगर यहाँ से आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं हटाते हैं तो हम लोग इनका इनकाउंटर कर देंगे। तो आप लोग बता रहे हैं कि इनको नक्सलियों और आतंकवादियों जैसा मारा गया है, लोहे के रड से इनके शरीर पे मारा गया है, शरीर के तमाम जगहों पे चोट के निशान है, गहरे जख्म है और मारपीट इस कदर की गई है कि उनकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, तरुण महतो को साजिश के तहत मारा गया। इस साजिश में अधिकारी समेत बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने आया। आखिर कैसे कोई एक नेता को मुजरिम की तरह पीट सकता है? संतोष महतो ने बड़े खुलासे किए। इस साजिश में जितने भी लोग शामिल है सबको घसीटा जाएगा। आखिर पुलिस प्रशासन के सामने थाने के अंदर में बालू माफियाओं ने कैसे तरुण महतो को मारा? दोस्तों, जेएलके नेता संतोष महतो ने क्या क्या खुलासे किए, पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। है जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है, वो लोग बता रहे हैं कि इनको नक्सलियों और आतंकवादियों जैसा मारा गया है, लोहे के रड से इनके शरीर पे मारा गया है, शरीर के तमाम जगहों पे चोट के निशान है, गहरे जख्म है और मारपीट इस कदर की गई है कि उनकी जान भी जा सकती थी। और उनकी जो पत्नी है वो बता रही है कि वहाँ थाना प्रभारी का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि वो स्पष्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। जो थाना का वीडियो फुटेज है वहां पे भी अगर छानबीन किया जाए तो जो थाना प्रभारी थे वो स्पष्ट बोल रहे थे कि अगर यहाँ से आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं हटाते हैं तो हम लोग इनका इनकाउंटर कर देंगे। तो आप बताइए कि एक ऐसा प्रतिनिधि जो 41,000 वोट लाया हुआ है चुनाव में, 41,000 लोगों का मत प्राप्त हुआ है, एक रिकॉग्नाइज्ड फेस है, नामचीन चेहरा है, वैसे आदमी को थाने के अंदर में मारा जाता है, अधमरा कर दिया जाता है, इनकाउंटर करने की धमकी दी जाती है। तो इतना हिम्मत, इतना मनोबल एक थाना प्रभारी का कैसे हो जाता है? जब तक से यहाँ के एसपी, डीसी, यहाँ के विधायक, यहाँ सांसद का जब तक संरक्षण नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री सचिवालय का संरक्षण जब तक से उसको प्राप्त नहीं है, एक अदना से थाने प्रभारी की इतनी औकात कैसे हो गई? क्या तरुण महतो ने कोई डकैती के घटना को अंजाम दिया था? वो बालू रोकने गए थे, बालू का अवैध जो तस्करी चल रहा है उसको रोकने गए थे, झारखंड के हित की बात करने गए थे, यहाँ के जल जंगल जमीन को वो बचाने की बात करने गए थे और उनका इनकाउंटर करने की धमकी देना, ये पुलिसिया जो दोहरा चाल चरित्र चल रहा है, जो पुलिसिया शासन पूरे झारखंड में चल रहा है, उसका एकदम स्पष्ट उदाहरण यहाँ पे देखने को मिला है। आज डीसी को हम लोग ज्ञापन देने के बाद इसके आगे हम लोग राजभवन जाएंगे, वहां पे भी एक दिवसीय धरना होगा और वहां राजभवन को अवगत कराने का काम करेंगे कि सरायकेला जिले में डीसी, एसपी और थाना के प्रभारी मिलकर किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग राजकीय मानवाधिकार आयोग भी जाएंगे और इस पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ हम लोग मुखरता से आगे का भी आंदोलन जारी रखेंगे। ये जो पुलिस प्रशासन होते हैं ये आम जनता का जो सेवक होते हैं और आप बता रहे हैं 41,000 वोट लाए थे तरुण महतो और उनके साथ अगर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो आम इंसान के साथ वो क्या करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई आम आदमी जिसके पीछे पार्टी का बैनर नहीं है, कोई बड़ा बैनर का उनका संरक्षण नहीं है, वैसे लोगों को तो हमको लगता है ये थाना में घुसने नहीं देंगे। अगर रोड में मिलेंगे तो रोड के ऊपर गाड़ी इनके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा या गोली मार दिया जाएगा। आप हमको बताइए कि उस दिन घटना के दिन क्या ऐसा हो गया था कि थाना के लोगों को हवाई फायरिंग करने पड़ी और इनको डिटेन करके थाना ले जाया गया और वहां पे थाना के लोगों ने तो इनको मारा ही मारा है। साथ ही साथ उनकी पत्नी जी ने बताया कि जो बालू माफिया है वो भी थाना प्रभारी के संरक्षण में थाना के अंदर जाते हैं, तरुण महतो के साथ में मारपीट करते हैं, लोहे के रड से मारपीट की जाती है। बताइए अगर उनके माथे पे चोट लग जाती, कुछ ऐसे नाजुक अंगों में चोट लग जाता, उनकी मौत हो जाती है, तो उसकी जवाबदेही कौन लेता? ये जो थाना को चला रहे हैं वो थाना पुलिस चला रहे हैं कि बालू माफिया चला रहे हैं? ये बालू माफिया चला रहे हैं। जब थाना में बालू के माफिया घुस के तरुण महतो के साथ मारपीट करते हैं, अगर वो गुंडा है, माफिया है, तो थाना में उनका घुसना प्रतिबंधित होना चाहिए, लेकिन वो थाने में घुस के तरुण महतो के साथ मारपीट करते हैं। तो ये थाना पुलिस प्रशासन नहीं चला रहा है, बालू माफिया चला रहा है, पैसे का खेल चल रहा है। लगातार मीडिया में आरोप लग रहे हैं कि तरुण महतो ये जगह पे वसूली करने के लिए गए थे और इनका हाईवा वहाँ पे चलवाना था, जिसकी वजह से ये गए थे और हथियार के साथ ये पुलिस को पीटे थे, इसीलिए उधर से फायरिंग करना पड़ा। मनगढ़ंत कहानी बनाना और जो हक अधिकार की बात करते हैं उनको पुलिस मुकदमे में फंसाना, झूठा कहानी गढ़ना, ये झारखंड पुलिस का एक हैबिट बन चुका है। जो लोग बालू बचाने निकलते हैं उनको बालू तस्कर घोषित कर दिया जाता है। प्रखंड में, अंचल में जो आम जनता की आवाज बन के जानते हैं उनको प्रखंड अंचल का दलाल घोषित कर दिया जाता है। यही तो चल रहा है पूरे झारखंड में। आप जल जंगल जमीन बचाने के लिए उतरिए, आपको जमीन दलाल घोषित कर दिया जाएगा। आप विश्वविद्यालय कैंपस में किसी एडमिशन के संदर्भ में जाइए, हक अधिकार की बात करने जाइए, आपको दलाल घोषित कर दिया जाएगा। आप थाना जाइए किसी के पैरवी में तो आपको आपके ऊपर पैसे लेने का आरोप लगा दिया जाएगा। बालू बचाने की बात कर रहे हैं, तस्करी रोकने की बात कर रहे हैं, उसको घोषित कर दिया जा रहा है कि वो कमीशन मांगने गए थे। यही तो दुर्भाग्य झारखंड में चल रहा है और इसी तौर तरीके से पुलिस काम कर रही है झारखंड पुलिस। क्या लगता है कि हम लोग तरुण महतो को जिस तरीका से आए यहाँ पे मिल जाएगा? लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत आम आदमी
अपने हक और अधिकार की बात करता है, विरोध दर्ज करता है, उसी प्लेटफॉर्म के तहत, उसी प्रक्रिया के तहत, चूंकि जेल के संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान करने वाली पार्टी है, तो उसी प्रक्रिया के तहत हम लोग आगे जाएंगे और उस मुकाम तक हासिल लेके जाएंगे जहां पे तरुण महतो और को न्याय दिलाया जा सके। अवैध कारोबार का ये जो मिलीभगत प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है उसको रोका जाएगा। लगातार विपक्षों का एक सवाल आ रहा है और कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि इनका जो सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो इन मुद्दों पे कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। वो जब भी तरह कहते हैं नौटंकी कर लेते हैं, लाइन चढ़ाने लगते हैं, फिर रेस्ट कर लेते हैं। चलिए हम क्या कहते हैं, देखिए हर मुद्दे पे पार्टी के अध्यक्ष ही बोलेंगे या पार्टी का अध्यक्ष ही धरना करेंगे, तो बाकी का कमेटी, जिला कमेटी, केंद्रीय कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी क्यों होता है? ये एक सामूहिकता का, राजनीति सामूहिकता का परिचायक है। हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोग तरुण महतो के साथ हैं और पुलिसिया जो ये बर्बरता जो ये कार्रवाई की गई उसके खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप जेएलकेएम पार्टी को सपोर्ट करते हो तो प्यारा सा कमेंट करो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।